हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास झारखंड जी के टेस्ट का नेक्स्ट क्लास होने वाला है जेएसएससी सीजीएल स्पेशल का। तो चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं आज का क्लास और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक कौन है? मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक कौन है? दोस्तों 3 सेकंड्स का समय है आपके पास आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों मिनास आर्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कहीं कहीं पे आपको ओरिया भी देखने को मिलेगा, ओरिया भी देखने को मिलेगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही है, मिनास अड़या या मनास ओरिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाह उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था, उस कर का क्या नाम था? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाह उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था, उस कर को क्या कहा जाता था? सही जवाब है दोस्तों दलकट्टी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा दलकट्टी बोला जाता था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा। ढोकलो सोरो शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? ढोकलो सोरो शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों खड़िया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा ढोकलो सोरो शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कौन सा है? झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों उत्तरी कर्णपुरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा उत्तरी कर्णपुरा है। दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई है? स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई है? सही जवाब है दोस्तों पलामू सेंचुरी, पलामू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा 1973 ईस्वी में इसका स्थापना हो चुका था, याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसी का नाम है पलामू सेंचुरी, पलामू का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में डैश डैश ब्लॉक गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में डैश डैश ब्लॉक गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है। सही जवाब है दोस्तों भंडरिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा सबसे पहले भंडरिया ब्लॉक में इंटर करता है कन्हर नदी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग से नहीं है? सही जवाब है दोस्तों भुईहरी खुटकटीदार, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा भुईहरी खुटकटीदार जो है वह काश्तकार वर्ग में नहीं आता है। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मदद करेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पूर्वावलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पूर्वावलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। सही जवाब है दोस्तों धारा 60, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा धारा 60 में वर्णित किया गया है पूर्वावलोकन का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। लोहा गलाना डैश डैश जनजाति समुदाय का एक पारंपरिक पेशा है। लोहा गलाना
डैश डैश जनजाति समुदाय का एक पारंपरिक पेशा है। सही जवाब है दोस्तों असुर जनजाति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। असुर जनजाति का लोहा गलाना पारंपरिक पेशा है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? सही जवाब है दोस्तों फागो पर्व, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फागो पर्व से आर्थिक स्थिति का उजागर होता है खड़िया समाज का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। इनमें से कौन सी झारखंड की विशेष गृह निर्माण योजना है? इनमें से कौन सी झारखंड की विशेष गृह निर्माण योजना है? सही जवाब है दोस्तों वेद व्यास आवास योजना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वेद व्यास योजना झारखंड में मछुआरों के लिए यह विशेष योजना है गृह निर्माण का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी वेद व्यास आवास योजना सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आहार झारखंड क्या है? आहार झारखंड क्या है? सही जवाब है दोस्तों एक ऑनलाइन पोर्टल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आहार झारखंड क्या है? तो भाई एक ऑनलाइन पोर्टल है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सी योजना का शुभारंभ झारखंड में किया गया? इनमें से कौन सी योजना का शुभारंभ झारखंड में किया गया? सही जवाब है दोस्तों आयुष्मान भारत योजना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? तो भाई रांची से किया गया था, याद रखिएगा, 14 अप्रैल, ठीक है, अंबेडकर जयंती के दिन 2018 में, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का लिंगा अनुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का लिंगा अनुपात क्या है? सही जवाब है दोस्तों 48, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 1000 महिलाएं पर कितना पुरुष है? तो 948, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति की बालिकाओं द्वारा उत्तम उर्वरता और परिवार के खातिर मनाया जाता है। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति की बालिकाओं द्वारा उत्तम उर्वरता और परिवार के खातिर मनाया जाता है। सही जवाब है दोस्तों जावा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। जावा पर्व अविवाहित बालिकाएं करती है उत्तम उर्वरता और परिवार के खातिर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल में इसे राजा कटंग देव द्वारा शासित बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में इसे राजा कटंग देव द्वारा शासित बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। सही जवाब है दोस्तों सिमडेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। सिमडेगा को कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बंगम मांझी किस आंदोलन के नेता थे? बंगम मांझी किस आंदोलन के नेता थे? सही जवाब है दोस्तों सफा होड़ आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। बंगम मांझी सफा होड़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। इनमें से कौन सी नदी लातेहार जिला के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? इनमें से कौन सी नदी लातेहार जिला के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? सही जवाब है दोस्तों दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। दामोदर नदी लातेहार छोटा नागपुर पठार से निकलती है दोस्तों, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है?
8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? सही जवाब है दोस्तों, टोटल 22 भाषा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 22 भाषाएं को मान्यता प्राप्त है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के किस जिले में टैगोर पहाड़ी स्थित है? झारखंड के किस जिले में टैगोर पहाड़ी स्थित है? सही जवाब है दोस्तों रांची। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। टैगोर पहाड़ी कहां है? तो भाई रांची जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल डैश डैश के खानों का संचालन करता है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल डैश डैश खदानों का संचालन करता है। सही जवाब है दोस्तों उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। जादूगोड़ा, तुरामडी और बगजत्ता, यह तीनों खदान का संचालन कौन करता है? तो यूसीआईएल करता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के किस शहर से कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड के किस शहर से कर्क रेखा गुजरती है? सही जवाब है दोस्तों रांची। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। रांची शहर से कर्क रेखा गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। डैश डैश रंग का राशन कार्ड झारखंड में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी को दिया जाता है। डैश डैश रंग का राशन कार्ड झारखंड में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी को दिया जाता है। सही जवाब है दोस्तों पीला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। पीला रंग का राशन कार्ड अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थी को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। रांची पठार छोटानागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? रांची पठार छोटानागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों दक्षिण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। छोटानागपुर पठार के दक्षिणी हिस्सा में है रांची का पठार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है। मुंडा जनजाति का कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है? मुंडा जनजाति का कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है? सही जवाब है दोस्तों बाप पर्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। मुंडा जनजाति के लोग सरहुल को क्या बोलते हैं? बाप पर्व बोलते हैं, या बाप पर्व को सरहुल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं? चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।